अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदिया राशिद हेयर और आज मैं आप लोगों को जो है ऑर्डर कलेक्शन के टिप्स देने वाली हूँ। जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ऑर्डर कलेक्शन में और उनको समझ नहीं आता कि ऑर्डर किस तरीके से कलेक्ट करें, तो ये कुछ बेसिक टिप्स ऐसी हैं जिनको आप कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली आपने इनको अप्लाई करना है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है, बिकम अ यूज़र फर्स्ट, यानी सबसे पहले आपने यूजर बनना है। क्योंकि जब तक आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किया, इट्स मीन कि आप उसका सॉलिड रिव्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सामने वाले को ये चीज नहीं बता पा रहे होते कि जो आपने प्रोडक्ट बाय की है, आपने यूज की है, वो कितना टाइम चल रही है, कितनी क्वांटिटी में लग रही है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें जब भी आप एक्सपीरियंस करते हैं खुद, तो आप उतना अच्छा रिव्यू सामने वाले को देते हैं। और अगर आप 1 से 2 प्रोडक्ट अपने लिए मंगवाते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करके भी अपनी बहुत अच्छी जो है ऑर्डर कलेक्शन कर सकते हैं उन्हीं प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि उनके पास, आपके पास उनके जेन्युइन रिव्यूज होते हैं। अच्छा जी, नेम बैंक लिस्ट क्या होती है? नेम बैंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको लोग बहुत ज्यादा मिस आउट कर देते हैं। नेम बैंक लिस्ट में आप अपने जितने भी लोग आप जिन लोगों को जानते हैं, यानी एक नेम बैंक लिस्ट से आपके ख्याल में क्या आता है? जैसे एक बैंक में पैसों का खजाना होता है, ब्लड बैंक में ब्लड का खजाना होता है, बिल्कुल उसी तरीके से नेम बैंक लिस्ट में नामों का खजाना होता है। यानी जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो गए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो गए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, चाहे वो आपकी नेबर्स में आ गए, चाची, मामी, ताई, खाला, कजन्स की कोई कजन्स, जिनको भी आप जानते हैं, आपने उनके नाम नेम बैंक लिस्ट में लिखने हैं और डेली बेसिस पे 4 से 5 लोगों को कॉल करनी है, या अगर आप उनमें से किसी से मिल रहे हैं तो उसको आपने बताना है कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास हेयर केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, आपके पास मेकअप अवेलेबल है, ताकि अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए तो वो आपसे राब्ता कर सके। नंबर 3, आपने प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है। कौन सी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना है? या तो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उनको भी आप रेकमेंडेशंस दे सकते हैं कि देखो मैं ये साबुन बड़ा अच्छा यूज कर रही हूँ, या ये मैं शैम्पू बड़ा अच्छा यूज कर रही हूँ, या ये मैं मेकअप के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे यूज कर रही हूँ, इसको यूज करके देखो। आप उनको टेस्ट भी करा सकते हैं जिनको आप अपना कस्टमर बनाना चाह रहे हैं। तो रेकमेंड कीजिए अपनी प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स या तो आप खुद यूज करें या जो भी प्रोडक्ट्स आपकी जिनके ऊपर नॉलेज है उनको आप रेकमेंड करना शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको उससे भी ऑर्डर कलेक्ट होंगे। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि आपने अपने बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए, जब हम एक रॉन्ग वे में मेहनत कर रहे होते हैं, लाइक जैसे हम कहते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डरिंग के लिए लगा रहे हैं या इंस्टा के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डरिंग के लिए लगा रहे हैं, बट हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो देखिए, जब हम काम स्टार्ट करते हैं उस वक्त हमारे कोई रिव्यूज नहीं होते, उस वक्त हमारे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होते, तो उस वक्त किसी का डायरेक्टली हमसे बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस सूरत हाल में मैं इसकी भी एक और कंडीशन आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि ऑनलाइन ऑर्डर कलेक्शन की सूरत हाल और किस तरीके से हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो हमारी बहन, हमारे भाई, अम्मी, कजन, खाला, हम चाहे एक सोप ही क्यों ना इनको रेकमेंड कर रहे हो कि भाई खाला ये मैंने अपना नया काम स्टार्ट किया, आप मुझसे एक सोप ही ले लीजिए। बहन को मैं कहूंगी या भाई को मैं कहूंगी कि भाई ये सोप ले लो, बड़ा जबरदस्त है, मैंने काम स्टार्ट किया, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए तुम ये मुझसे बाय कर लो। तो इस तरीके से अगर आप 15-20 लोगों को भी हिट करते हैं, यानी 15-20 लोगों को भी सिलेक्ट करते हैं, तो अगर एक एक सोप भी आप 15-20 लोगों को भेज देते हैं तो आपके बहुत आराम से बहुत अच्छे जो है ऑर्डर कलेक्ट हो जाते हैं। 5th पॉइंट हमारा क्या है कि आपने अपने स्टेटस डेली अपडेट करने हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं, रील्स यूज करते हैं, यानी जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं उसको उस पे आपने अपने स्टेटस अपडेट करने। ठीक है। नंबर 6 क्या है कि आपने कम से कम भी 15 प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करनी है। वो आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी काफी प्रोडक्ट की नॉलेज पड़ी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट और उनके ऊपर आप अपनी नॉलेज कंप्लीट कीजिए। यानी आपको 15 प्रोडक्ट की एटलीस्ट मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप उसी मालूमात की बेस के ऊपर अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकें। इसके बाद आगे बात 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट हमारा क्या है? आपने 5 या 5 से ज्यादा लोगों से डेली बात करना है।
फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों से आपकी बात हो गई है व्हाट्सएप पे, और चौथा कोई आपका नेबर आपके घर आया था, आपने उसको बताया कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया है। फिर पांचवा, आप कहीं जा रही थी और जाने के बाद आपकी किसी से मुलाकात हुई, आपने उसको भी वहां पर अपना नंबर भी दिया, उसका नंबर भी लिया और सेव किया, और उसको भी बताया कि आप ये काम कर रही हैं। तो आपने किसी भी तरीके से अपने 5 लोग डेली के पूरे करने के, डेली आपने 5 लोगों से बात करनी है, और इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बताना है, रेकमेंड करना है, और उनकी नॉलेज में लेकर आना है कि आप ये काम कर रहे हैं। नंबर 8 पॉइंट हमारे पास क्या है, आपने कैटलॉग को शो करना है। आपके पास जब पहला ऑर्डर आएगा तो उसमें आपके पास स्टार्टर किट की सूरत में 2 कैटलॉग्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी। इसके साथ साथ कैटलॉग के कोड के थ्रू भी आप कैटलॉग पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 2 कैटलॉग मंगवाएं, 1 कैटलॉग मंगवाएं, 5 कैटलॉग मंगवाएं, 20 कैटलॉग मंगवाएं, और उस पे आप अपना नाम लिखें, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से कितनी कैटलॉग के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आप उस पे अपना नाम लिखिए, नंबर लिखिए, और उनको लोगों को देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपके कजन्स हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले में लोग हैं, चाहे आप कहीं अपने जॉब करते हैं कोलीग्स को आप दे रहे हैं, चाहे आपके घर कोई रिश्तेदार मेहमान आया उसको दे रहे हैं। आपने कैटलॉग की सर्कुलेशन करनी है। जितनी ज्यादा आपकी कैटलॉग की सर्कुलेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी ऑर्डरिंग बढ़ेगी। उसकी वजह क्या होती है, आपका स्टेटस सिर्फ वो लोग देखते हैं जिनके नंबर्स आपके पास सेव हैं, आपके नंबर्स उनके पास सेव हैं, या और कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है आपका स्टेटस। लेकिन जब आप कैटलॉग किसी को देते हैं तो वो उसके पास हर वक्त पड़ी रहती है, और वो उसको मुस्तकिल देखता रहता है, और उसमें से जब भी उसको कुछ चाहिए होता है तो वो आपको कांटेक्ट करता है। इसके अलावा उसके घर के जितने भी अफराद होते हैं वो सब उस कैटलॉग को देख सकते हैं, या उसके घर भी कोई आता है तो वो भी उस कैटलॉग को देख रहा होता है। तो इस तरीके से कैटलॉग की जो व्यूवरशिप होती है, यानी कैटलॉग के जो देखने वाले होते हैं, कैटलॉग की जो ऑडियंस होती है, वो एज कम्पेयर टू स्टेटस बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपको कैटलॉग के ऊपर भी वर्किंग करना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट हमारा क्या है कि आपने अपनी व्हाट्सएप लिस्ट को ग्रो करना है डेली बेसिस पे। कोशिश करना है 1 या 1 से ज्यादा लोगों को आप डेली बेसिस के ऊपर जो है ऐड करें अपने व्हाट्सएप लिस्ट में। यानी जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास बहुत कम लोग होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम काम को अपने बढ़ा रहे होते हैं, नए से नए लोगों से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उनके नंबर्स लेने की कोशिश कीजिए, उनको अपना नंबर दीजिए, ताकि आपकी व्हाट्सएप लिस्ट बड़ी हो। जितनी बड़ी आपकी व्हाट्सएप लिस्ट होगी उतने ही ज्यादा लोग आपके स्टेटस को देख रहे होंगे और आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 10 पॉइंट पे कि आपने रेफरेंसेस लेना है उन लोगों से, जैसे जिन लोगों ने आपसे या तो कुछ बाय किया है, यानी आपके कोई रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर उन्होंने आपसे बाय नहीं भी किया है, ठीक है, तो भी आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं कि चलो अगर तुमने बाय नहीं किया तो तुम आगे मुझे कोई अपनी फ्रेंड का रेफरेंस दे दो, कजन का रेफरेंस दे दो, या कोई तुम्हारे जानने वाले होंगे उनके रेफरेंसेस दे दो, मेरा नंबर उन तक पहुंचा दो ताकि उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने रेफरेंसेस मांगने हैं उन लोगों से। और फिर इसी तरीके से अगर आपके 5 लोगों से आप रेफरेंस मांगते हैं और हर बंदा एक एक रेफरेंस आपको दे भी देता है, ठीक है, मतलब 5 हो सकता है, आपको ज्यादा रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन अगर एक एक भी देता है तो आपके पास 5 रेफरेंसेस आ जाते हैं, यानी 5 आपके व्हाट्सएप नंबर आ जाते हैं, और इस तरीके से आप उनको ऐड कर लेते हैं। 11 पॉइंट हमारा ये है कि आपने टेस्टर्स देने, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट आप अपने पास मंगा रहे हैं कोशिश करें उसके छोटे छोटे कंटेनर्स में कुछ टेस्टर्स बना दें, उसको भी आप देकर ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सोप मंगवाया, उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, उसको छोटी थैलियों में पैक कीजिए, और इस तरीके से आप उसको भी लोगों को दे सकते हैं और इससे भी ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे कोई फाउंडेशन है, चाहे कोई स्क्रब है, कोई फेस वॉश है, सबके सैंपल्स आप बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। और छोटे छोटे टेस्टर्स मिल जाते हैं, दराज पे भी मिल जाते हैं, आपके इलाके में करीबी कोई दुकान हो तो वहां पर भी आप अगर पूछेंगे तो छोटी छोटी आपको पैकिंग्स मिल जाएंगी जो कि आप लेके, और बहुत सस्ती होती है, इतनी महंगी भी नहीं होती। 12 हमारा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपना VIP लिंक शेयर करना है, जो कि कंपनी ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप इसको सर्कुलेट करते हैं तो आपके लिंक से जो भी बंदा शॉपिंग करता है उसको 10% ऑफ मिलता है, 10 आपको मिलता है, और इस तरीके से आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं, और 10% जो कैशबैक होता है वो आपके
ऑरिफ्लेम के एप्लीकेशन में दे दिया जाता है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। ये किस तरीके से शेयर होता है, किस तरीके से वीआईपी लिंक बनाते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ भी है। तो आप लोग वहां से देखकर अपना वीआईपी लिंक बना सकते हैं और अपने स्पॉन्सर से डिस्कस कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से आपने जो है सर्कुलेट करना है, किस तरीके से आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इसको जो है चला सकते हैं। 13 पॉइंट हमारा यह है कि आपने फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी कैटलॉग के ऊपर फोकस करें, आप 5 से 10 प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साबुन आपने अगर सोच लिए, उसकी नॉलेज बड़ी अच्छे से आपने ले लिए, 2 शैम्पूज की नॉलेज बड़े अच्छे से ले लिए, दो आपने फाउंडेशंस की बड़े अच्छे से नॉलेज ले लिए। तो आपने क्या करना है कि उसी के ऊपर फोकस करते हुए आपने सिर्फ उसी 5 से 10 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हुए भी अपने पॉइंट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी एक ही साबुन के बारे में आप 10 लोगों को बताएं, 10 लोगों से ऑर्डर्स ले लें, 10 साबुन मंगवा लें, उसी से आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट करें। इज टोटली अप टू यू कि आप, जरूरी नहीं है कि आप पूरी प्रोडक्ट सारी ही कैटलॉग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि 5 से 10 प्रोडक्ट के ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो बहुत बेहतर तौर पे आपको उसकी नॉलेज भी हो जाती है। और उन चीजों को अगर आप यूज में भी ले रहे होते हैं, अगर आपकी यूज में भी वो 4 से 5 प्रोडक्ट हैं, तो आपको बड़ी अच्छे से उसकी नॉलेज होती है और आप बड़े अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप और मजीद प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करते जाएं तो इन प्रोडक्ट की तादाद बढ़ाते जाएं, 5 से 10 पे आए, 10 से 15 पे आए, फिर 15 से 20 प्रोडक्ट पे आए। इस तरह आपकी ऑर्डरिंग भी इंक्रीज होगी और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। उसके अलावा आपका जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि फ्लायर के प्रोडक्ट से फोकस करें। फ्लायर हमारे कंपनी की तरफ से हर मंथ 2 आते हैं या 3 आते हैं और उसके ऊपर आप फोकस करें। उसमें एक्स्ट्रा ऑफ मिलते हैं हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर और आप उसकी एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड तक के लिए हमें मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स। यानी पहला जो हमारा फ्लायर स्टार्ट होता है वो 1 से लेके 12 तक आता है, फिर 13 को आता है, तो 13 से 24 या 25 की वैलिडिटी होती है। वो कंपनी हमें बता देती है और उसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं। तो कस्टमर्स को भी आप बताएं कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा ऑफ पे हैं, तो अगर आपने लेनी है तो जल्दी से बाय कर लीजिए, मेरे पास इस वक्त एक्स्ट्रा ऑफ में पड़ी हुई है। और इस सही से आप फ्लायर से भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बड़ा अहम पॉइंट है, वो है हमारी स्किन एंड हेयर कंसल्टेंसी। यानी जब भी आप किसी कस्टमर से बात करें तो उसको ये जरूर बताएं कि आप उसको स्किन या हेयर की कंसल्टेंसी दिलवा सकती हैं। अगर उसको कोई हेयर का प्रॉब्लम है या उसको कोई किसी किस्म का स्किन का इशू है तो आप उसको स्किन और हेयर के प्रॉब्लम उसके रिजॉल्व करवा सकते हैं। अपने सीनियर से पूछ के, अपने स्किन कंसल्टेंट से पूछ के आप उसको ऐसी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करवा सकते हैं जिसका उससे फायदा होगा और उसकी प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये आप लोग बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं, हमारी फैमिली के ऐसे लोग होते हैं, किसी को हम जानते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा एक्नी हो रही है या किसी की छाइयां बहुत हो रही हैं, तो हम उनको भी फोकस करके उनको टारगेट कर सकते हैं। हम उनको पूछ सकते हैं कि यार तुम्हारे देखो फेस इतना खराब हो रहा है, मैंने ये काम स्टार्ट किया और मेरे पास स्किन जो मेरी एक्सपर्ट हैं वो तुम्हें, मैं उनसे कंसल्टेंसी लेके दे सकती हूँ। और इस तरीके से आप उनको स्किन कंसल्टेंसी लेके दे सकती हैं और इस तरह भी अपने ऑर्डर्स जनरेट कर सकती हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना भी है और इनका इंप्लीमेंट भी करना है। अगर आप इन पॉइंट्स का इंप्लीमेंट करेंगे, इन 14 से 15 पॉइंट्स का आप अगर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो मैं नहीं समझती कि आप लोग को ऑर्डर्स मिलना मुश्किल हो। इन चीजों से आपको ऑर्डर्स मिलना बहुत आसान हो जाते हैं अगर आप इनको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहे और उससे आप लोग फायदा हासिल करते रहें। जज़ाकल्लाह।